बड़ी खबर पटना से है। राज्यसभा जा सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे उपेंद्र कुशवाहा। ये बड़ी जानकारी आपको पटना से बता रहे हैं। काराकाट से लोकसभा चुनाव हार गए थे उपेंद्र कुशवाहा। तो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा और इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई। राज्यसभा जा सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे उपेंद्र कुशवाहा। तो काराकाट से हालांकि लोकसभा चुनाव वो हार गए थे और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो राज्यसभा जा सकते हैं। पटना से ये बड़ी खबर है। हालांकि अभी ये सिर्फ अटकलें तो लोकसभा चुनाव उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो काराकाट से लोकसभा चुनाव के दौरान हार का सामना उनको करना पड़ा था। इस बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सामने आ रही है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। एनडीए अपना उम्मीदवार उनको बना सकती है। तो ये बड़ी जानकारी उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा जा सकते हैं। एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। काराकाट से लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। प्रदर्शन उतना उनका अच्छा नहीं रहा। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो भूमिका अभी निभा रहे हैं और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को उनकी वफादारी का तोहफा पी मोदी दे सकते हैं। संवाददाता उत्कर्ष का रुख कर लेंगे। उत्कर्ष, राज्यसभा जा सकते उपेंद्र कुशवाहा और जो वफादारी उन्होंने दिखाई हो उसका कहीं ना कहीं तोहफा मिल सकता है। बिल्कुल आशिमा, देखिए जो तस्वीरें लगातार नजर आई बिहार के काराकाट से, वहां से उपेंद्र कुशवाहा जरूर हारे, लेकिन कह सकते हैं कि एनडीए ने उनका साथ दिया। अब राज्यसभा जाने वाले हैं। राज्यसभा सांसद पहले विवेक ठाकुर रहे, उनकी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नामांकन कर सकते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने खुद कह दिया है कि एनडीए ने भरोसा जताया है और उनके भरोसे पे रहूंगा। ये भी माना जा रहा है कि अगले कैबिनेट विस्तार में उपेंद्र कुशवाहा कैबिनेट में मंत्री भी बन सकते हैं। आशिमा, बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा को जो नुकसान यहाँ पर पहुंचा था, क्या उसे उस डैमेज कंट्रोल उससे भरपाई के तौर पर देखा जाए? उत्कर्ष, बिल्कुल, देखिए जो कुशवाहा को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि काराकाट में हार मिली है, उसकी भरपाई करने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। क्योंकि अगर पवन सिंह की बात की जाए तो पवन सिंह के वजह से उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई है और पवन सिंह बीजेपी में थे। हालांकि अब बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है डैमेज कंट्रोल का और उपेंद्र कुशवाहा को गठबंधन में रखने की कोशिश जो है वो जारी है। और देखिए उत्कर्ष, ये काफी इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अटकलों का बाजार विधान परिषद भी भेजे जाने की चर्चा जो है उपेंद्र कुशवाहा को के नाम को लेकर चल रही थी। लेकिन अब जिस तरह से नाम सामने आ रहा है कि राज्यसभा उनको भेजा जा सकता है, तो ये पहले से ही तय था कि कुछ बड़ा जो है उनके संदर्भ में सोच रखा था। लेकिन ये बिहार की राजनीति से भी जुड़ा एक बड़ा और अहम फैसला होगा। बिल्कुल, देखिए जो एमएलसी की जहां तक बात आ रही थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही एक लोकसभा की सीट और एक एमएलसी की सीट पहले ही एनडीए गठबंधन से मांगी थी। तो ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी बन सकते हैं। लेकिन आज खुद उपेंद्र कुशवाहा ने सार्वजनिक कह दिया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के बड़े नेता है, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि एनडीए के बड़े नेता है वो राज्यसभा जा रहे हैं और ये एनडीए का एक बड़ा निर्णय है। साथ ही साथ ये भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा जाने से बिहार को सबसे ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, आप उत्कर्ष बने रहिए हमारे साथ। तो राज्यसभा जा सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। पटना से ये बड़ी जानकारी है और बिहार की राजनीति के लिहाज से भी ये काफी अहम।